किस तरह से कार्बोनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन किया जाता है, क्लियर। तो इन दैट वी डिस्कस so many methods for the aldehyde and ketone, clear। तो अभी तक जो भी हमने मेथड पढ़े उनमें हमने कीटोन और एल्डिहाइड उनसे दोनों प्रिपेयर किए, क्लियर। तो some more method we will discuss in today's lecture। Right now next method is fourth is by hydrolysis of oxime, hydrolysis of oxime। अब ये ऑक्साइम क्या होता है, लेट अस डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज ऑक्साइम। इसके बाद ऑक्साइम हम बनाएंगे डिफरेंट टाइप के ऑक्साइम, दैट इज एल्डोक्सिन एंड कीटोक्सिन, क्लियर। तो ऑक्साइम बेटा होता है जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होता है, लाइक दैट दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, दिस यूनिट इज नोन एज ऑक्साइम, क्लियर। यदि ये कीटोन से बनी होगी तो वी विल कॉल दिस यूनिट कीटोक्सिन, और एल्डिहाइड से बनी होगी तो एल्डोक्सिन, क्लियर। तो इस केस में हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस, वाटर से ट्रीट करना है। अभी तो इसका हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, इस टर्मिनल पे जहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन में क्या है डबल बॉन्ड, इसको ब्रेक कर देंगे इस तरह से। ये वाटर का ऑक्सीजन एंड दिस इज H2O ऑफ वाटर, इट विल ब्रेक टू फॉर्म, क्या बन जाएगा, ये यूनिट बन गया कार्बोनिल, दिस इज C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएगा NH2OH। तो देखो एक प्रोडक्ट बना C डबल बॉन्ड O और दूसरा बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा NH2OH, दिस इज NH2OH। और ये जो NH2OH होता है दिस इज नोन एज हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। इसका नाम हाइड्रोक्सिल अमीन क्यों है, क्योंकि अमीन NH2 होता है और उससे क्या अटैच है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल अमीन। अब देखो ये दोनों वैलेंसी जो है ये वेरी कर सकती है, इजंट इट। ये दोनों ग्रुप जिस हिसाब से वेरी करेंगे उसी अकॉर्डिंगली हमें प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग एल्डोक्सिन लाइक CH3CH डबल बॉन्ड NOH, थ्रू द प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस। दूसरा आपके पास है CH3 होल ट्वाइस, दिस इज C डबल बॉन्ड NOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सभी के प्रोडक्ट बनाओ, दिस इज CH3 C CH2CH3, this is double bond NOH followed by hydrolysis, so the product एग्जैक्टली वही करना है जैसे हमने ऊपर वाले केस में किया। डबल बॉन्ड की तरफ कार्बन की तरफ क्या ड्रॉ करेंगे ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन की तरफ H2, और उसको ब्रेक कर दो थ्रू द प्रोडक्ट। एक एग्जांपल देखो, नेक्स्ट आप ट्राई करना, देखें सी वाटर से आपको मिलेगा H2O, तो O वाला टर्मिनल हमें कार्बन की तरफ अटैच करना और H2 वाला नाइट्रोजन की तरफ, एंड ब्रेक दिस, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड O एसिटाल्डिहाइड। तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O एसिटाल्डिहाइड, और बाई प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, NH2OH। नेक्स्ट वाले ड्रॉ करो जल्दी से। सेकंड में बताओ एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन, वेरी गुड, सेकंड में बनेगा कीटोन, इजंट इट। देखो अगेन दिस इज H2O, इस तरफ ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, ब्रेक दिस बॉन्ड, ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस कार्बोनिल ग्रुप से दो मिसाइल अटैच हैं, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड CH3CO CH3, दिस इज नोन एज एसीटोन, और बाई प्रोडक्ट यहाँ पे भी क्या बनेगा हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH। नेक्स्ट वाले में बताओ अगेन एल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन, क्लियर, दिस इज O, दिस इज H, ब्रेक दिस, इट इज सिंपली CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH, एग्जैक्टली ब्यूटेनॉल NH2OH, क्लियर, दैट इज अनदर मेथड। तो बताओ इट इज कॉमन मेथड और सिंपल मेथड फॉर एल्डिहाइड ओनली, कॉमन मेथड, इससे हमने एल्डिहाइड भी बनाया एंड वी आल्सो प्रिपेयर कीटोन बाय दिस मेथड। नेक्स्ट वाला नंबर 5, नेक्स्ट मेथड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ गैम डाइहैलाइड,
जैम डाई हैलाइड। अब बेटा जैम डाई हैलाइड हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस की थी एल्काइल हैलाइड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जैम डाई हैलाइड एंड विक डाई हैलाइड? वेरी गुड। जैम डाई हैलाइड में क्या होते हैं, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच होते हैं, और विसिनल के अंदर दोनों हेलोजन एडजेसेंट कार्बन के होते हैं। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज CX, इस तरह से, और इसका हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस, एंड दिस इज एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। हमने वाटर ऐड किया बट किसकी प्रेजेंस में, एल्केली की प्रेजेंस में, तो इट इज नॉन एज एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, OH माइनस निकलेगा, ये OH माइनस दोनों हेलोजन को अटैक करके अलग कर देगा, तो बोथ हेलोजन विल रिप्लेस बाय व्हाट, OH। अब ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक कार्बन पे दो OH क्या होते हैं, अनस्टेबल, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस केस में यहाँ से क्या अलग हो जाएगा, H2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड, लाइक दैट। दिस इज द प्रोडक्ट। नोट डाउन। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये समझ में आया सभी को? हमेशा याद रखना बेटा, यहाँ पे एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस होता है, सिंपली वाटर से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू ऐड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एल्केली। जो भी हैलोजन होंगे वो OH से रिप्लेस हो जाएंगे, और दोनों OH वाटर मॉलिक्यूल अलग करके आपको कार्बोनिल कंपाउंड दिस। टेक ए स्क्रीन को। नेक्स्ट उनके प्रोडक्ट बना के write down the hydrolysis product of following compound. बस ये पिक्चर दिमाग में रखनी है कि जहां भी दो हैलोजन जो है वो एक कार्बन पे होंगे। रिमेंबर दिस इज गेमिनल नॉट विसिनल, दिस इज गेमिनल डाइहैलाइड, दोनों हैलोजन सेम कार्बन पे होंगे। राइट डाउन प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज CH3CH Cl2 एक्वस NaOH। दोनों स्टेप लिखने बेटा, पहले आप OH वाला भी लिखोगे और फिर वाटर मॉलिक्यूल शो करोगे। सेकंड CH2Cl, CH2Cl, दिस इज एक्वस NaOH। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में आपने बीच वाले कार्बन पे दोनों क्लोरीन रखे हैं, दिस इज CaCl2 CH3 एक्वस NaOH। बनाओ प्रोडक्ट। वेरी गुड। दूसरे वाले से कार्बन नहीं बनेगा, दूसरा वाला कौन सा है, जेमिनल या विसिनल? विसिनल। क्लियर? सिर्फ कार्बोनिल प्रोडक्ट आपको जेमिनल से बनेगा। फर्स्ट वाला क्या है, जेमिनल और विसिनल? जेमिनल, क्योंकि दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से अटैच है, तो क्या करेगा ये OH दोनों क्लोरीन को किससे रिप्लेस कर देगा, OH से। तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH OH। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे दोनों OH एक कार्बन पे अनस्टेबल हैं, तो देर इज रिमूवल ऑफ, वेरी गुड, acetaldehyde। क्लियर? तो देर इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म acetaldehyde, CH3CH एंड डबल बॉन्ड। याद रखना बेटा, जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा, तो देर इज नो एक्सचेंज गेन और लॉस ऑफ कार्बन। यहाँ से हमने कितने कार्बन से स्टार्टिंग की, 2 कार्बन से, तो मेन प्रोडक्ट में भी कितने कार्बन मिलेंगे, 2 कार्बन। नेक्स्ट वाला ट्राई करो। ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। गुड। क्वेश्चन वो फाइनल नहीं बनेगा बट पोस्ट तो रेस करेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। वही लास्ट लेक्चर में आई ऑल्सो ऑब्जर्व, इसका वो चीज है। ठीक है, नाम बताओ क्या बनेगा। बनाया? इसमें वाटर नहीं निकलेगा, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड?
What is the use? एंटी फ्रीजिंग एजेंट वेरी। देखो नेक्स्ट कंपाउंड दूसरा वाला क्या बनेगा, दिस इज जेमिनल और विसिनल, दिस इज विसिनल डायोल। तो विसिनल से एज सच वाटर मॉलिक्यूल अलग नहीं होता, बस Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH, CH2, CH2, OH, and this is OH. And what is the common name of this compound? Ethylene glycol. Clear? In general, it is glycol, and common name is ethylene glycol. और इसका यूज आपने सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में पढ़ा होगा। एग्जैक्टली, इट इज एंटी फ्रीजिंग एजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन बेटा डायरेक्टली नीट में पूछे जाते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज एंटी फ्रीजिंग, या फिर द प्रोडक्ट ऑफ विच रिएक्शन इज एंटी फ्रीजिंग, तो इथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट वाला वेरी सिंपल, दोनों क्लोरीन को हटा के क्या लगा देना, OH, तो दिस इज CH3, C, OH, OH, CH3। तो बताओ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जेमिनल है, तो इस बार जो डबल बॉन्ड है वो बीच में बन जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, एसीटोन, CH3, CO3, that's it, like that. Last common method, write down, that is by oxidation of vicinal glycol. Last common method for aldehyde and ketone is by the oxidation of vicinal glycol from vicinal glycol. बिल्कुल सिंपल है, देखो विसिनल ग्लाइकोल क्या होता है, ग्लाइकोल का मतलब अभी हमने डिस्कस किया, दो OH होने चाहिए, और विसिनल का मतलब दोनों किससे होने चाहिए, एडजेसेंट कार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये कंपाउंड लिया, दिस इज CHROH, अगेन दिस इज CHOH। इसमें क्या करेंगे बेटा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, HiO4, HiO4, दिस इज नोन एज पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। ये किसका काम करेगा यहाँ पे, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विल ऑक्सीडाइज दिस मॉलिक्यूल, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बार बोर्ड पे ध्यान दो कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, ठीक, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इट विल गिव अ नेसेंट ऑक्सीजन, और इन दोनों यूनिट से देखो इट इज सिमेट्रिकल, इसको बीच से कट करना है, दोनों यूनिट से, दोनों OH यूनिट से क्या अलग कर देगा, H2, हाइड्रोजन अलग कर देगा, तो देयर इज रिमूवल ऑफ व्हाट, H2O। फर्दर अब ये जो नीचे की यूनिट बची है इसको दो यूनिट में ब्रेक कर दो, लाइक दैट, इसको बीच में से कट कर देंगे, तो पहला प्रोडक्ट क्या बना, R, डबल बॉन्ड O, H, एल्डिहाइड, और दूसरा क्या बनेगा, H, डबल बॉन्ड O, H, तो अगेन इट इज फॉर्मल्डिहाइड। वन प्रोडक्ट इज R, C, डबल बॉन्ड O, H, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, H, डबल बॉन्ड O, H, H, डबल बॉन्ड O, H। बताओ पहले वाला क्या बना, एल्डिहाइड, और दूसरा वाला भी एल्डिहाइड, एंड पर्टिकुलरली व्हाट इज दिस, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एंड सेकंड वन इज फॉर्मल्डिहाइड। एक क्वेश्चन करके बताओ, इसी से रिलेटेड है एग्जैक्टली। बेटा जिस पैटर्न में हम इसको लर्न कर रहे हैं उसी पैटर्न में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल गेट करेक्ट आंसर। सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, CH3, C, H, OH, C, CH3, CH3, OH, and HiO4। बनाओ प्रोडक्ट, वेरी सिंपल, इस पैटर्न में हमने यहाँ पे इसको ब्रेक किया था, इस ब्रेक द मोलिक्यूल। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, एसिटाल्डिहाइड एंड प्रोपेनॉल, कीटोन आ रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्या करेंगे, यहाँ से H2 अलग कर देंगे,
और इन दोनों मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो पहला क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O H, व्हाट इज एसिटल्डिहाइड, और दूसरा यूनिट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज एसीटोन। नेक्स्ट राइट डाउन, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O H, दूसरा यूनिट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन। So this is acetaldehyde and this is acetone. तो बेटा ये वाला जो मेथड है ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। जेई वाले बच्चों के लिए ये HiO4 वाला मेथड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। नाउ अभी तक जो हमने मेथड डिस्कस किए उनसे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिपेयर किया, एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, क्लियर। Now we are going to discuss some methods which are exclusively used for aldehyde only, clear. So write down next topic is method of preparation for aldehyde only. Method of preparation for aldehyde only. बेटा ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी मेथड हम पढ़ेंगे उनसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेम रिएक्शन हमें मिलेगी। सबसे पहला है स्टीफन मेथड और स्टीफन रिएक्शन। राइट डाउन, स्टीफन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, और काफी बार आपको ये स्टीफन रिडक्शन के फॉर्म में भी मिलेगा, एंड बोथ आर सेम, स्टीफन रिएक्शन बोलो या फिर स्टीफन रिडक्शन, क्लियर। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखो, फोकस ऑन बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक नाइट्राइल, CH3 C डबल बॉन्ड N, इसको क्या कहते हैं, एल्काइल साइनाइड या फिर एल्काइल नाइट्राइल। इसके अंदर हम एक रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, दैट इज फिक्स SnHCl. What is SN? Tin in presence of what? HCl. Clear? So it is acting like a reducing agent here. तो ये क्या करेगा, इस मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करके एक एक हाइड्रोजन लगा देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस इज RC, ट्रिपल का क्या बन जाएगा, डबल, और एक एक हाइड्रोजन दोनों पे लगा दो, लाइक दैट। तो दिस इज नॉन एज इमीन और इमाइन, क्लियर। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये तो इंटरमीडिएट है। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, क्लियर। तो इसमें जब हम वाटर ऐड करेंगे वी विल गेट अवर मेजर प्रोडक्ट। देखो वाटर को किस तरह से ऐड करेंगे, वाटर का O टर्मिनल इस तरफ और H2 इस तरफ। नाउ ब्रेक दिस मॉलिक्यूल, तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया, एल्डिहाइड, और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH3, अमोनिया। तो प्रोडक्ट इज RC double bond OH and the byproduct is ammonia. This is aldehyde. तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ किसको बनाने के हैं, एल्डिहाइड के। नोट डाउन, इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे। राइट डाउन रिएक्शन, द राइट स्टेटमेंट। बेटा ये जो रिडक्शन हुआ दैट इज पार्शियल रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन कब होगा, जब इसके सारे मल्टीपल बॉन्ड टूट के क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन। तो जब इसका कंप्लीट रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, अमीन बन जाएगा, नॉट इमाइन, ठीक है। राइट डाउन, एल्केन नाइट्राइल, दिस इज एल्केन नाइट्राइल, इसको हम एल्केन नाइट्राइल भी कहते हैं, और वी आल्सो कॉल इट एज साइनाइड। राइट डाउन, एल्केन नाइट्राइल ऑन रिडक्शन विथ alkane nitrile on reduction with tin in presence of HCl on reduction with tin in presence of HCl will form amine which on hydrolysis forms aldehyde, which on hydrolysis, okay, I'm repeating this. See, alkane nitrile on reduction with
on reduction with 10 in presence of HCl, 10 in presence of HCl forms amine या फिर imine, both are same. Clear? Forms imine which on hydrolysis forms aldehyde. Which on hydrolysis forms aldehyde. Clear? देखो इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे. राइट डाउन. राइट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. CH3, CH2, CN, SNH3 followed by hydrolysis. SNHCl followed by hydrolysis. Complete करो रिएक्शन. Try this. बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पैटर्न में करेंगे. सबसे पहले इसका इमाइन बनाओ और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करो. वेरी सिंपल. जो पैटर्न हमने ऊपर लिखा है एग्जैक्टली उसी को यूज करो. बताओ क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट. प्रोपेनल और प्रोपेन एल्डिहाइड. क्लियर. एक कॉमन नेम बताओ. व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ प्रोडक्ट. प्रोपेन एल्डिहाइड और प्रोपियोन एल्डिहाइड. प्रोपियोन एल्डिहाइड. क्लियर. प्रोपेन एल्डिहाइड इज नॉट द करेक्ट कॉमन नेम. ठीक. सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्रिपल बॉन्ड को हम डबल में कन्वर्ट करेंगे. सो दैट दिस इज CH3, CH2, 3 डबल बॉन्ड एंड एक हाइड्रोजन इस तरफ और एक इस तरफ. और दूसरे स्टेप में क्या गिवन है, H2. तो नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस. तो हाइड्रोलिसिस किस तरह से करेंगे, ऑक्सीजन इस तरफ एंड H2 दिस साइड. ब्रेक दिस मॉलिक्यूल. So it is CH3, CH2, 3 double bond OH. So propane aldehyde. Further, the byproduct is ammonia. Byproduct is ammonia. Note down. Which one? Rimonabant. Rimonabant में salicylaldehyde बनता है, but that is aromatic aldehyde. We will deal separately. वो बेंजीन रिंग पे थी, आपको याद हो. फिनोल पे हमने रिएक्शन कराई थी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिनोल पे जब हम रिमोटिमान कराएंगे तो बनेगा सैलिसिलैल्डिहाइड. क्लियर. रिमोटिमान भी दो तरीके से कराई थी. एक CHCl3 से और दूसरा CCl4. तो CHCl3 में बनता है सैलिसिलैल्डिहाइड और CCl4 में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड. तो दैट इज फॉर एरोमेटिक. वी आर डीलिंग विद एलिफेटिक. नेक्स्ट राइट डाउन. तो बेटा ये जो मेथड था इसमें हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड प्रिपेयर किया. तो जैसे क्वेश्चन में बेटा बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे इस बार बोर्ड की बात करें तो. जैसे आपको पूछ लिया जाए कि which of following method is not implemented for the preparation of ketone. तो आंसर इज स्टीफन. इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड. तो बिल्कुल ऐसा एक और मेथड है जिससे हम एल्डिहाइड बनाते हैं. दैट सेकंड रिएक्शन इज रोजेनमुंड रिएक्शन. नेक्स्ट इज रोजेनमुंड रिडक्शन और रोजेनमुंड रिएक्शन. ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीड पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट राइट डाउन रोजेनमुंड रिडक्शन. नंबर 2 फॉर एल्डिहाइड. दिस इज रोजेनमुंड रिएक्शन. क्योंकि ये रिडक्शन है इसलिए काफी बार आपको एग्जामिनेशन में इस तरह से भी मिल सकता है, रोजेनमुंड रिडक्शन. वेरी सिंपल. इसमें क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे भी हम रिडक्शन करेंगे बट वी विल टेक कार्बोनिल क्लोराइड इंस्टेड ऑफ एल्केन नाइट्राइल. स्टीफन में हमने किससे स्टार्टिंग की थी, एल्केन नाइट्राइल से. बट हियर वी विल टेक एसिड क्लोराइड लाइक दैट. दिस इज R 3 डबल बॉन्ड O Cl. और इसमें जो रिएजेंट होगा दैट इज H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDDSO4. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दैट इज रिडक्शन दैट विल कन्वर्टेड टू RCOH और H और Cl क्या बना देगा, HCl लाइक दैट. तो मेन प्रोडक्ट यहाँ पे भी हमें क्या मिला, एल्डिहाइड. क्लियर.
So this is acid halide on reaction with H2 in presence of CdBSO4 will form aldehyde. This is aldehyde. ठीक है? तो for suppose बेटा हमने BSO4 नहीं लिया होता, यहाँ पे हमारा reagent तो H2 है. What is CD? It is catalyst. And what is BSO4? This is poison. BSO4 क्या कर रहा है? इस पैलेडियम कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर रहा है. मान लो हमने BSO4 नहीं डाला होता तो मेन प्रोडक्ट इससे आगे चला जाता and the main product would be alcohol. So to stop the reaction up to aldehyde, we are using a poison that is BSO4. Clear? तो पहले इसको नोट करो and write down statement. Acid halide on reaction with hydrogen. Acid halide on reaction with hydrogen in presence of palladium catalyst on reaction with hydrogen in presence of palladium catalyst and BaSO4 poison will form aldehyde. देखा सभी ने? तो क्या स्टेटमेंट होगा? एसिड क्लोराइड और एसिड हैलाइड. गेटिंग माय पॉइंट? मान लो यहाँ पे कोई और हेलोजन होता तो भी ये रिएक्शन होती. लेट्स सपोज टेक द Br, RCOBr, सेम प्रोडक्ट. क्लियर? एसिड हैलाइड on reaction with hydrogen in presence of which catalyst? CD, and which poison? BSO4 will form aldehyde. Clear? नोट डाल के लिखेंगे. Write down note. Very important. Write down. The BSO4 is working as a poison here. BSO4 is working as a poison here, which deactivates the activity of palladium catalyst. I am repeating. BSO4 is working as a poison here, which deactivates the activity of palladium catalyst. Common करके लिखिए. Write down. In absence of BSO4, the product would be alcohol. In absence of BSO4, the product would be alcohol instead of aldehyde. तो ये वाला क्वेश्चन जो है, रिएक्शन तो इम्पोर्टेंट है ही, बट BSO4 का पर्पस जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस रिएक्शन. तो ये क्लियर हुआ सभी को? BSO4 नहीं डालेंगे तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा? अल्कोहल. क्लियर? ट्राई दिस क्वेश्चन. तो ट्राई दिस क्वेश्चन. अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, दीज आर कॉमन क्वेश्चन ऑफ ऑल द मेथड. ठीक है? सबसे पहले आप ट्राई करेंगे दिस वन. CH3, CH2, CH, OH, CH3 in presence of copper 300. First question. Question number 2, CH3, CH, 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 CH2. This is O3, ZnH2O. Third question is CH3, CH2, C. Repeat. Next one आप ट्राई करेंगे. Cl, Cl, CH3. This is aqueous COH. Question number 4. CH3, CH2, C double bond O. This is Cl in presence of H2 PDBS. Try this question.
तो इनसे आपका पूरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट वुड बी रिवाइज। सभी ट्राई करेंगे एंड टेल मी द प्रोडक्ट वन बाय वन। चारों क्वेश्चन ट्राई करेंगे जल्दी एंड टेल मी द फाइनल प्रोडक्ट, जो भी आपको एजम्पशन लेनी पड़ेगी, एज्यूम रूल्स एजम्पशन। चारों ट्राई करो, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? ये कार्बन का राइट, उनकी बहुत अच्छी। क्या बात है, वेरी। देखें, सबसे पहला कॉपर 300 डिग्री हीट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कॉपर 300? क्या करता है, ये अल्कोहल को एसीटोन में कन्वर्ट करता है कीटोन के अंदर। एज इट इज 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री एक्जैक्टली ब्यूटेनॉल। तो हम यहाँ को इसको हटा के क्या बना देंगे, कार्बोनिल ग्रुप। तो आंसर इज CH3 CH2 3 डबल बॉन्ड O CH3। मान लो यहाँ पे हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया होता तो क्या बनता, एल्डिहाइड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, ओजोनोलिसिस। ठीक है। इसका मैंने ट्रिक बताया था, क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन। फर्स्ट प्रोडक्ट इज व्हाट, CH3 CH2। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ग्लाइऑक्सिल। एंड थर्ड प्रोडक्ट इज फॉर्मल्डिहाइड। पहला बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O। दूसरा क्या बनेगा, CHO CH2। दिस इज CHO सिंगल बॉन्ड CH2 एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे बेटा जेमिनल वाले, उसमें हमने कौन सा रिएजेंट डाला था, NaOH। बट हियर व्हाट वी आर यूजिंग इज COH। तो सेम पर्पस, देयर इज नो डिफरेंस। अगेन ये क्या करेगा, दोनों Cl को किससे रिप्लेस करेगा, OH से। तो पहले क्या बनेगा, CH3 CH2 COH OH एंड दिस इज CH3। अब बताओ ये दो OH एक कार्बन पे स्टेबल होंगे, नो। तो देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अलग करके कन्वर्ट दैम इनटू कीटोन लाइक दैट प्रोडक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, रोजन मून रिएक्शन। ठीक है। तो क्या करेंगे, इस एसिड हैलाइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्डिहाइड। ठीक है। कार्बन चेंज नहीं होगा बेटा, जितने कार्बन है उतनी कार्बन चेंज। तो दैट इज एल्डिहाइड ऑफ 3 कार्बन, CH3 CH2 3 डबल बॉन्ड प्रोपेनॉल। नोट डाउन। हाँ हाँ, फिर एलिमिनेशन। ठीक है। अल्कोहलिक यूज के अंदर जो अल्कोहल है, वहां से आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है। strong- हाँ, दोनों सीएल हटेंगे। क्लियर, दोनों सीएल हटेंगे बट दे विल फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट एज ZZF एल्कीन। क्लियर, हमने एक रूल पढ़ा था, ZZF और होफमान। ZZF will be major because more substituted alkenes are stable because of more hyperconjugation. Next, write down method for ketone.
अब जो मेथड पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कीटोन के लिए। राइट डाउन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। बेटा कीटोन के लिए भी दो ही मेथड है। फर्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। राइट डाउन फर्स्ट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेथड टू प्रिपेयर कीटोन्स ओनली। इन मेथड से सिर्फ और सिर्फ हम कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम जीआर। जीआर स्टैंड फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बताओ फॉर्मूला क्या होता है ग्रिग्नार्ड का? एग्जैक्टली RMG। नाउ एक कोइंसिडेंस है यहाँ पे कि जो मेथड हम सिर्फ एल्डिहाइड के लिए काम में लेते हैं, वहाँ पे हमने क्या क्या काम में लिया था? एक तो एल्केन नाइट्राइड दिया इसके फन में, और रोजनमोड में क्या लिया? एसिड हैलाइड। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी होगा। एक बार आप एल्केन नाइट्राइड की मदद से बनाओगे और दूसरी बार आप एसिड हैलाइड की मदद से। बट दिस रिएक्शन आर नॉट रोजनमोड और स्टीफन। क्लियर? वहाँ पे वो नेम रिएक्शन होती है। देयर आर नो सच नेम ऑफ दिस रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने लिया एल्केन नाइट्राइड और इसमें हमने एडिशन किया ग्रिग्नार्ड का, दैट इज RMGA। इन दोनों में से कैन यू टेल मी किसकी पोलरिटी नेगेटिव होगी? कार्बन की या नाइट्रोजन की? विच इज नेगेटिव, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की पोलरिटी क्या होगी? नेगेटिव। एंड कार्बन इज पॉजिटिव। एग्जैक्टली नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो बेटा ग्रिग्नार्ड में हमें पता है कि ये जो R होता है वो किस फॉर्म में होता है? R-। नाउ दिस R- विल अटैक ऑन विच टर्मिनल? कार्बन और नाइट्रोजन? कार्बन। वेरी गुड। इस तरह से कार्बन पे अटैक करेगा, तो जैसे अटैक करेगा तो 5 बॉन्ड बनने लगेंगे। तो देयर इज शिफ्ट ऑफ 1 pi बॉन्ड टुवर्ड नाइट्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या बना? दिस इज R डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ जाएगा और ये जो Mg वाला ग्रुप है वो यहाँ पे स्टिक कर जाएगा, लाइक दैट। तो दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे। दिस इज H2। वाटर कैसे यूज करेंगे? एक बार ध्यान दो बोर्ड पे। वाटर में इस तरह से ऐड करेंगे ताकि कीटोन बन जाए, लाइक दैट। तो ये बन गया ऑक्सीजन का टर्मिनल लेके RCOR और बाइक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? NH2MgX। क्लियर? तो द मेजर प्रोडक्ट इज R3 डबल बॉन्ड O R। दिस इज कीटोन। दिस इज कीटोन। क्लियर? तो एक बार इस रिएक्शन की स्कीम को देखो और नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई करो। ट्राई दिस क्वेश्चन। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N और इसमें हमने डाला बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 CH2 MgCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या फाइनल प्रोडक्ट? एग्जैक्टली बिल्कुल इसी पैटर्न में आप पोलरिटी बनाओ, ग्रिग्नार्ड का अटैक कराओ और हाइड्रोलिसिस। वेरी पेंटेन पीओन। वेरी बन रहा सभी से। ट्रीपेंटेनॉन और पेंटेन इज करेक्ट आंसर। सी सबसे पहले आप CN की पोलरिटी डिसाइड करो, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव एंड दिस कार्बन इज नेगेटिव। ये अटैक करेगा, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा। तो पहले क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2 C और इसमें हमने क्या ऐड कर देना? CH2 CH3 ये वाला ग्रुप और ट्रिपल का क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड एंड दिस इज NMgCl। नाउ हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे? इस तरफ हम वाटर का O जोड़ देंगे और उस तरफ H2। व्हाट इज द प्रोडक्ट? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। मतलब बीच वाले कार्बन पे क्या लगेगा? कार्बोनिल ग्रुप। प्रोडक्ट वुड बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH, लाइक दैट।
वेरी सिंपल। एनी डाउट इन दिस? कि क्लियर हुआ सभी को? नोट डाउन, try this question at your home. Write down homework. That is CST, CH, CN, CST, and this is CST MGBR, followed by hydrolysis. Hydrolysis कराना. Try this at your home. Homework. Note down. Next and last method of preparation for ketone is from dialkyl catalyst. From dialkyl catalyst. Dialkyl catalyst. तो इस बार हम लेंगे बेटा एसिड हैलाइड लाइक R C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज X। और डाई एल्काइल कैडमियम का मतलब क्या होता है? दो एल्काइल और उसके साथ क्या लगा होगा? कैडमियम। क्लियर? नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली दिस R इज प्रेजेंट एज R नेगेटिव। ये जो कैडमियम के साथ एल्काइल ग्रुप है वो किस फॉर्म में है? R नेगेटिव की फॉर्म में। अगेन डिसाइड द पोलरिटी, दिस इज डेल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज डेल नेगेटिव। तो ये जो एल्काइल वाला ग्रुप है ये जाके किस पे अटैक करेगा? कार्बन से, और हेलोजन को अलग कर देगा। So the product is what? R C double bond O R. That is ketone. So this is R C double bond O R. This is ketone. Note down. वो आगे और रिएक्शन कर लेगा। जैसे अभी फोर नाउ दिस इज हियर, बट जैसे ही रिएक्शन होगी तो मान लो जैसे इफ यू आर हैविंग टू मॉलिक्यूल, ठीक है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू यूनिट, दो आर काम में आ जाएगा, CD X2 बन जाएगा। क्लियर? कैडमियम हैलाइड, let's suppose it be fluorine. What will be the product then? CdCl. CD. This is the balance. आज तो इंद्र भगवान कितने खुश हो रहे हैं। But see, this rain is very harmful for the farmer. Getting my point? Very harmful. Very few people are enjoying this. So many people are regretting. It is the earning of their whole year. Uh, Not only in JMK or in Rajasthan, in whole India. This is the time of, I think, Rabi crop. Clear? इस टाइम रबी क्रॉप जो है तो हार्वेस्ट किया जाता है। कश्मीर के अंदर सेब का सीजन है, वहां पे भी हार्म है, उनको भी नुकसान है, एप्पल्स को भी। और इवन एवरी एग्रीकल्चरल सेक्टर इज अफेक्टेड। इन राजस्थानी लैंग्वेज वी कॉल इट एज मावट, not we actually, in some region of Rajasthan we call it as mawat, that one which is rain in the season of winter, जो ठंड की बारिश होती है, that is known as mawat। कहाँ पे? ओके, हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। See, the seasons are interrelated। मीन्स जैसे यहाँ पे बारिश गिरती है ना, तो विद इन डे और टू, इवन विद इन डे वहाँ भी बारिश कंफर्म। जिस दिन यहाँ ठंड बढ़ी तो दैट इज ह्यूजली इफेक्टेड, क्योंकि these you can say winds are covered Rajasthan as well as Gujarat। तो आप टॉप पे हैं। चलिए नेक्स्ट, ट्राई दिस क्वेश्चन। Try this question. That is another common question.
Question number 1 is CH3, CH2, COCl. This is CH3 whole twice CD product. Question number 1. Question number 2, बेटा कॉमन रिएक्शन है, इसमें आपको काफी रिएक्शंस मिलेंगे. जैसे सेकंड CH3 CO CH2 CH3. This is CH3 MgBr and one equivalent of this. Question number 3. Third question CH3 C CH3 CH3 CH2 CO Cl H2 PTBS. Form the product. तीनों क्वेश्चन ट्राई करिए. ये वही क्वेश्चन है जो हमने कल डिस्कस किया था, उसी का है. एस्टर विद ग्रिग्नाट. क्लियर? ट्राई करिए तीनों क्वेश्चन. टेल मी द प्रोडक्ट वन बाय वन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखो बेटा, R2CD में से क्या निकलेगा? CD माइनस CH3 माइनस. याद है सभी को? अभी हमने डिस्कस किया R2CD से क्या निकलता है? R माइनस. तो यहाँ से क्या निकलेगा? CH3 माइनस. बताओ किसका अटैक होगा, कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? कार्बन पे. और यहाँ से क्या अलग हो जाएगा? Cl. प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CO और यहाँ से CH3. तो प्रोडक्ट इज ब्यूटेन 2 और सिंपली ब्यूटेनॉल. सेकेंड वाला ट्राई करो. अगेन इसमें पोलरिटी बताओ कार्बोनिल की. कार्बोनिल पे कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे नेगेटिव. ग्रिग्नाट का टर्मिनल बताओ. CH3 नेगेटिव. CH3 will attack and kick out this unit to form CH3 CO CH3. तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एसीटोन. CH3 CO CH3. लास्ट प्रोडक्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? वेरी गुड बेटा, ये रिएजेंट आता ही पूरे केमिस्ट्री में, ये आपको यहीं पे मिलेगा. H2PTBSO4. आपने नीट का पेपर देखा होगा तो काफी बार एग्जाम में बेटा रिएक्शन देख के सिर्फ नाम पूछ लिया जाता है. रिएक्शन इज रोजेनमून, स्टीफन, ग्रिग्नाट. इट इज रोजेनमून रिडक्शन. क्या करेंगे? ये जो CuCl यूनिट है इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? CHO के अंदर. इट इज रेस्ट इज सेम CH3 CH3 CH3. ये कार्बन भी बच जाएगा और जो लास्ट यूनिट है दैट विल कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड. नोट डाउन. एनी डाउट इन दिस? एनीवन? एनीवन बताइए. एनी डाउट इन एनी मेथड? तो आज के लेक्चर में हमने कुछ और मेथड डिस्कस किए, कॉमन मेथड. तो अमोंग दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ जैम डाइहैलाइड और हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइन, दैट इज एल्डोक्साइन एंड कीटोक्साइन. नेक्स्ट हमने कॉमन मेथड, कॉमन के बाद सिर्फ एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे. उनमें से दोनों मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज स्टीफन रिडक्शन एंड सेकंड इज रोसेनबून रिडक्शन. एंड देन वी डिस्कस फाइनली द मेथड फॉर कीटोन्स ओनली. कीटोन के अंदर एक था ग्रिग्नाट के साथ और दूसरा क्या था? विथ डाई एल्काइल कैल्शियम. ठीक है? तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. In next class, we will start physical properties and the reactions of aldehyde ketone. Thank you. Have a nice day.